गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, जैसा कि आप जानते हो हम लोग अपना नेशनल इनकम का चैप्टर रिवाइज़ कर रहे हैं। उसी चैप्टर में आज हम रिवाइज़ करेंगे नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। नाउ व्हाट इज़ नॉमिनल जीडीपी? इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of a country during an accounting year. Whenever it is estimated using the current year price, then it is known as nominal GDP. इनकी जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज इकॉनमी के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, अगर उसकी मार्केट वैल्यू काउंट करने के लिए अगर हम करंट ईयर प्राइस का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ नॉमिनल जीडीपी। अगर नॉमिनल जीडीपी ना कह के हम लोग नॉमिनल नेशनल इनकम फाइंड आउट करना चाहते हैं, देन मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by a normal resident of a country in a year, and whenever this value is estimated at current year price, then it is known as national income or nominal national income. इट मीन्स जीडीपी को अगर हम करंट ईयर प्राइस से एस्टिमेट करें देन इट इज़ नॉमिनल जीडीपी, और अगर हम नेशनल इनकम को करंट ईयर प्राइस से मेजर करें देन इट इज़ आवर नॉमिनल नेशनल इनकम। देन बोथ द concepts आर सेम वेदर वी आर यूजिंग द जीडीपी और नेशनल इनकम। तो अभी हम देखेंगे कि नॉमिनल और रियल का क्या डिफरेंस है। व्हाट इज़ द नॉमिनल जीडीपी एंड व्हाट इज़ द रियल जीडीपी? Whenever we are talking about the real GDP, it means we are talking about the value of goods and services at the base year price. Whenever we are going to calculate the value of goods and services at base year price, it means we are talking about real GDP. Then how can we calculate the nominal GDP and real GDP? We will understand with the help of example. फॉर एग्ज़ाम्पल 2011-12 में हम लोग वीट का प्रोडक्शन करते हैं, और जो 20 टन्स वीट का प्रोडक्शन इकॉनमी में किया जाता है एट द रेट ऑफ 100 पर टन, इट मीन्स जीडीपी इज़ आवर 2000, क्योंकि जीडीपी हमें पता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। जितनी इकॉनमी में क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस की गई हैं, अगर उसको प्राइस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज़ आवर जीडीपी। तो अगर 20 टन्स गेहूं का प्रोडक्शन हुआ है एट द रेट ऑफ 100, तो जीडीपी इज़ आवर 2000। सिमिलरली अगर 100 मीटर क्लोथ्स का प्रोडक्शन हुआ है एट द रेट ऑफ 5, देन इट इज़ आवर जीडीपी इज़ 500। और इसी तरह अगर शुगर का 5 टन का प्रोडक्शन हुआ है एट द रेट ऑफ 500 पर टन, देन आवर जीडीपी इज़ 2500। तो अगर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन 2011 एंड 12 इज़ इक्वल टू 5000 एंड इट इज़ कैलकुलेटेड एट करंट प्राइस। तो 2011-12 में जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो करंट प्राइस था, जब हमने उनको उस करंट प्राइस पर मेजर किया तो हमारा जीडीपी की वैल्यू आई 5000। अगर इसी को हम 2017-18 की बात करते हैं, इन 2017-18 वीट का प्रोडक्शन अभी भी हमारा सेम है, दैट इज़ 20 टन्स, लेकिन प्राइस हमारे पहले 100 पर टन की बजाय अब हमारे प्राइस इंक्रीज़ होकर हो गए हैं 1000 पर टन। और जीडीपी अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं देन इट बिकम 20,000, बिकॉज हमें पता है कि जीडीपी हमारा क्या है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो जीडीपी हो जाएगा हमारा 20,000। सिमिलरली अगर हम क्लॉथ का प्रोडक्शन अपना 100 मीटर का ही कर रहे हैं, प्राइस पहले 5 पर मीटर था, अब प्राइस हमारा 20 पर मीटर हो जाता है, तो जीडीपी हो जाएगा 2000। सिमिलरली शुगर का हम 5 टन का प्रोडक्शन कर रहे थे एंड प्राइस 500 पर टन से इंक्रीज़ होकर हो जाता है 1600 पर टन। देन ओवरऑल टोटल जीडीपी value of all the goods and services produced in the economy, that is 30,000। यानी कि when हम 2011-12 से 2017-18 को अगर हम कंपेयर करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स रिमेन द सेम,
पहले भी हमारा उतना ही गुड्स का प्रोडक्शन होता था, अब भी हमारा उतना ही गुड्स का प्रोडक्शन होता है, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन आवर जीडीपी। पहले हमारा जीडीपी 5000 था और अब जीडीपी हमारा 30,000 हो गया है। बट अगर इकॉनमी में देखें तो देयर इज़ नो ग्रोथ इन द इकॉनमी बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिमेन द सेम। दिस इज़ ऑल ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस, दैट इज़ आवर नॉमिनल जीडीपी। सिमिलरली इसी तरह हमारी नॉमिनल नेशनल इनकम होती है व्हेन एवर वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस। तो जीडीपी हमारा नॉमिनल जीडीपी हमारा इट विल रिफ्लेक्ट द चेंज इन प्राइस। इन प्राइस इंक्रीज़ होने से हमारा जीडीपी की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह अगर हम अपना रियल जीडीपी फाइंड आउट करते हैं, रियल जीडीपी के लिए हम देखते हैं वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एट द बेस ईयर। अगर हम 2011-12 को हमने बेस ईयर लिया है, उस बेस ईयर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमने अभी अभी जो डाटा देखा है उसके हिसाब से हमारा वीट का प्रोडक्शन, क्लोथ का प्रोडक्शन और शुगर का प्रोडक्शन जो था उससे हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ जीडीपी आया हमारा 5000। 2017-18 में हम देखते हैं प्राइस हमने वही लिए हैं जो 2011-12 में थे, प्राइस रिमेन द सेम, बट इन दिस 2017-18 quantity of every goods is increased. Production of wheat increased from 20 to 30, production of cloth increased from 100 to 200, and production of goods increased from 5 to 10. It means हमारा पहले 2011 और 12 में जो जीडीपी था दैट इज़ 5000 और 2017-18 में जो जीडीपी है दैट इज़ 9000. दिस इज़ आवर रियल जीडीपी. This shows a real increase in GDP because it shows the increase in the production of goods and services in the economy. This GDP reflect the production of increase in the production of goods and services because price remain the same. So whenever we are going to calculate the GDP at the base year price, that is our real GDP. And real GDP is the real indicator of our economic growth. बट इसमें भी हमारा कुछ आगे हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जिसमें हम ये कहेंगे कि इट इज़ नॉट टोटली राइट दैट रियल जीडीपी इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कंपेयर करते हैं अगर हम नॉमिनल जीडीपी को और रियल जीडीपी को, तो नॉमिनल जीडीपी की बजाय रियल जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ का एक गुड इंडिकेटर होता है। But still there are some measures through which we can say that real GDP is also is not a correct indicator of welfare. क्वेश्चन अभी हम आगे स्टडी करेंगे। अब अगर हमें नेशनल इनकम की वैल्यू नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी दिया हुआ है, तो रियल जीडीपी से अगर हम नॉमिनल जीडीपी फाइंड आउट करना चाहें, नॉमिनल जीडीपी से हम रियल जीडीपी फाइंड आउट करना चाहें तो वैल्यूज़ हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर नॉमिनल जीडीपी और प्राइस इंडेक्स हमें दिया हुआ है तो हम रियल जीडीपी फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू द फॉर्मूला, जैसा कि मैंने स्क्रीन पे भी लिखा है। नॉमिनल जीडीपी को हम प्राइस इंडेक्स से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, देन वी कैन फाइंड आउट द रियल जीडीपी। और इसी से अगर हम नॉमिनल जीडीपी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। ये हम ऑलरेडी पहले ही बहुत अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ों को कर चुके हैं, न्यूमेरिकल्स भी हमने बहुत सारे किए थे इस पर, तो इसको फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेंगे कि नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी कैसे फाइंड आउट होगा और रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी हमारा कैसे फाइंड आउट होगा। इसके बाद अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया था कि इज़ रियल जीडीपी इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। अभी हमने कहा कि नॉमिनल जीडीपी की कंपैरेटिवली रियल जीडीपी गुड इंडिकेटर होता है, बट क्या हम ये कह सकते हैं कि यस रियल जीडीपी इज़ अ कम्प्लीटली गुड इंडिकेटर फॉर आवर इकोनॉमिक ग्रोथ? तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें इस बात के लिए
डिनाई करवा देते हैं कि इट इज़ नॉट अ ट्रू इंडेक्स ऑफ द वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। उसके लिए क्या क्या लिमिटेशंस हैं वो अभी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करते हैं। अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल है इकॉनमी में, if there is a unequal distribution of income in our economy, then growth of GDP reflect there is no rise in the social welfare of the people। अगर हमारा जीडीपी इंक्रीज़ हो रहा है बट इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है देन इट इज़ नॉट द रियल इंडिकेटर ऑफ आवर ग्रोथ। तो ये हमारी ग्रोथ का रियल इंडिकेटर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंडिया में देखते हैं कि हमारा जीडीपी राइज़ हो रहा है लेकिन उसके बावजूद भी डेथ ड्यू टू स्टारवेशन वो भी इंक्रीज़ हो रही हैं। अभी भी ऐसे केसेस हमें सुनने को मिलते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो भूख के मारे मर जाते हैं, उनको न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी नहीं मिलती, उनको फूड पूरा नहीं मिलता, उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। इट मीन्स अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल है, जीडीपी इंक्रीज़ हो रहा है, रियल जीडीपी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन उस इंक्रीज़ होने के बावजूद भी जो हमारे यहाँ रिच पीपल हैं उनके पास उसका शेयर ज़्यादा जा रहा है और जो पुअर पीपल हैं उनके पास वो शेयर कम जा रहा है। इट मीन्स इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो रियल जीडीपी अगर गुड इंडिकेटर नहीं होगा, अगर जो जीडीपी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि जीडीपी इंक्रीज़ होने के बावजूद भी अगर वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है देन इट इज़ नॉट द गुड इंडिकेटर ऑफ द सोशल वेलफेयर ऑफ द इकॉनमी। सेकेंड पॉइंट हम करेंगे दैट इज़ कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी का मतलब क्या है कि जो जीडीपी है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकॉनमी। तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है, अगर गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है बट वो जो इंक्रीज़ हो रहा है उसमें हम डिफेंस गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से हमने ये तो कह दिया कि जीडीपी हमारा बढ़ा है क्योंकि गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा है, बट डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन जो है इट विल नॉट इंक्रीज़ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ऑफ कोर्स अगर हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग डिफेंस नहीं होगा तो हम पीसफुल एनवायरनमेंट इकॉनमी में नहीं क्रिएट कर पाएंगे, बट इट इज़ नेसेसरी फॉर पीसफुल एनवायरनमेंट, इट इज़ नॉट द इंडिकेटर ऑफ द सोशल वेलफेयर। तो अगर हमने कहा कि जीडीपी इंक्रीज़ हुआ है, रियल जीडीपी इंक्रीज़ हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज़ हुई हैं, बट जो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है वो डिफेंस गुड्स का इंक्रीज़ हुआ है, तो दैट विल नॉट इंक्रीज़ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। नेक्स्ट हमारा आ जाता है दैट इज़ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज यानी कि जिन एक्सचेंजेस के लिए हम डायरेक्टली पे नहीं करते या वी आर नॉट गोइंग टू पे इन टर्म्स ऑफ मनी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी भी बहुत सारे रूरल इकॉनमीज़ हमारी ऐसी हैं जहाँ बार्टर सिस्टम प्रिवेल होता है, जहाँ पर लेबरर्स जो काम करते हैं उनको वेजेस कैश में ना देकर उनको किसी फॉर्म में किसी भी काइंड में दिया जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारी बहुत सी नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन्स जैसे सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ है या फिर कोई भी हम हॉबी जैसे पेंटिंग वगैरह की जो हॉबी के लिए कोई काम हम करते हैं, तो ये सब हमारे नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हैं जिसके लिए मनी टर्म में को मनी वैल्यू को काउंट नहीं किया जाता, जिसकी मनी वैल्यू जीडीपी में काउंट नहीं होती। और जब इसकी मनी वैल्यू जीडीपी में काउंट नहीं होती तो इट विल अंडर एस्टिमेट द जीडीपी। तो इससे जीडीपी की वैल्यू अंडर एस्टिमेट हो जाती है। और जब हम जीडीपी की सही वैल्यू ही काउंट नहीं कर पाते, इट मीन्स हम ये कैसे कहेंगे कि दैट विल इंक्रीज़ द सोशल वेलफेयर और नॉट। जिस जीडीपी की एग्जैक्ट वैल्यू ही हमारे पास नहीं है तो उस वैल्यू को ये कैसे कहा जा सकता है कि इट विल इंक्रीज़ द वेलफेयर ऑफ द पीपल और नॉट। लास्ट पॉइंट है इसका हमारा एक्सटर्नलिटीज़। नाउ व्हाट इज़ एक्सटर्नलिटीज़?
एक्सटर्नैलिटीज़ हमारी होती हैं जो कोई एक्टिविटी, एक्सटर्नैलिटीज बेनिफिट और हार्म ऑफ एनी एक्टिविटी caused by a firm or any individual for which they are not paid or penalized। कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, कोई भी मान लो कोई फर्म है, कोई फैक्ट्री है जिसकी वजह से सारा एयर हमारा पोल्यूटेड हो रहा है। अगर एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है और उस एयर पोल्यूशन के लिए उसको कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ रही है, दैट इज़ एक्सटर्नैलिटी। कोई भी काम ऐसा किया जाता है जिसके लिए हमें पे नहीं करना पड़ रहा है। अब पे ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव किस टर्म में होगा और नेगेटिव किस टर्म में होगा, उसको हम अलग अलग सपोज़ करो हमारे पास वाले घर में किसी का एक गार्डन है, हमारे पड़ोस वाले घर में गार्डन होने की वजह से उसकी ब्यूटी को हम लोग भी देखते हैं, हम लोग भी उसको एंजॉय करते हैं। जब हम उसको एंजॉय करते हैं तो वी आर नॉट पेइंग फॉर दैट एन्जॉयमेंट, उसके लिए हम कुछ पे नहीं कर रहे हैं। इसी तरह पब्लिक पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, वो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, बट वी आर नॉट पेइंग फॉर दैट, उसके लिए हम कहीं पेमेंट नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़। कोई चीज़ जो हमें इनडायरेक्टली हमें हेल्प कर रही है, इनडायरेक्टली हमें बेनिफिट दे रही है, बट हम उसके लिए कोई भी चीज़ कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जैसे कोई फैक्ट्री है जिसकी धुएँ से हमारी एयर पोल्यूशन हो रहा है, कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट है जिसकी वजह से हमारा वाटर पोल्यूशन हो रहा है, बट नोबडी इज़ पेनलाइज्ड फॉर इट। किसी को उसके लिए कोई पेनल्टी पे करनी नहीं पड़ रही है, कोई भी फोर्स नहीं है उस पेनल्टी को पे करने के लिए। इट मीन्स हमारी जो जीडीपी की वैल्यू है उसमें हमने ना तो इस नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को काउंट किया, ना ही हमने अपनी इस पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी को काउंट किया। वी आर नॉट हैविंग द ट्रू वैल्यू ऑफ जीडीपी। इट इज़ अंडर एस्टिमेटेड वैल्यू और इट इज़ ओवर एस्टिमेटिंग वैल्यू, but it is not the true value of our GDP. When we are not having the true value of GDP, how can we say that it is then the index of the welfare? तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि रियल जीडीपी इज़ नॉट अ गुड इंडेक्स ऑफ द सोशल वेलफेयर ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशंस। एंड ये अभी सारी लिमिटेशंस हमने पढ़ी जिसके हम जैसे हम ये कह सकते हैं कि जीडीपी इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ द सोशल वेलफेयर। यहाँ हमारा जीडीपी और वेलफेयर वाला कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।